प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने आज गया एयरपोर्ट पहुंचकर निरीक्षण किया। एसएसपी ने एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा और सतर्कता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। गौरतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री कल प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भवनाभिषेक को देखने के लिए पहुंचेंगे, जिसे लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। वहीं नए नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधानमंत्री उद्घाटन करने के लिए राजगीर आ रहे हैं। राजगीर पहुंचने के बाद सबसे पहले प्राचीन विश्वविद्यालय के भवनाभिषेक को देखने के लिए पहुंचेंगे। उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। बहुत ही शुभ घड़ी है। मैं समझता हूं कि ये ऐसा संयोग जो बना है, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय के इस परिसर का उद्घाटन करने माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहाँ पधार रहे हैं, तो ये माननीय प्रधानमंत्री का जो एक बहुत बड़ा एक सोच है, जो उनका विजन है, तो उस विजन को हम सराहते हैं। क्योंकि जब नालंदा का प्रारंभ हुआ था, तो आपको जैसे याद है कि बहुत से देशों ने, ईस्ट एशिया समिट हो रहा था और देशों ने मांग करी कि हम लोग भी चाहते हैं कि नालंदा जैसा विश्वविद्यालय भारत में जो था, जो कि किसी समय में ध्वस्त हो गया था, उसका पुनर्जीवन उसको मिले, पुनर्जागृत किया जाए उसको। तो उसकी स्थापना की जब मांग उठी थी, तो उन सब देशों के लोग जिन्होंने भारत सरकार से अपना सहयोग दिया था, तो 17 देश ऐसे हैं हमारे, तो उन सब के जो यहाँ राजदूत, जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर, जो राजदूत कहिए या हाई कमिश्नर्स कहिए, उन सबको भी इस आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे विदेश मंत्री जी और हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स है, ये सब उनको लेकर यहाँ आ रहे हैं। तो ये सोचिए कि जब हमने एक चीज़ को संपूर्ण कर लिया, तो हम इतने वर्ष बाद भी अब हम इसको जब प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो आप भी उसमें आके शरीक होंगे। ये कितना बड़ा एक हमारे लिए एक सद्भावना का ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको महत्व दिया है। साथ ही बिहार प्रदेश से हमारे माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सब लोग यहाँ पधारेंगे, क्योंकि बिहार सरकार के बहुत बड़ा सहयोग यहाँ रहा है। तो उसका सब मिलकर इसका उद्घाटन करा जाएगा। विधिवत उद्घाटन जो माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, उन सब की यहाँ पर गरिमामयी उपस्थिति में होगा। सर, ये जब आएंगे तो यहाँ पर जी, मैं आपको बताता हूँ जी। तो सबसे पहले तो ये है कि इसका जो पट एक बना है, जो यहाँ पर शिलापट है, जो उसका उद्घाटन का जो फलक है, तो उसका अनावरण होगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों से होगा। फिर यहाँ पर एक बोधि वृक्ष का यहाँ पर और उसका वृक्षारोपण एक बोधि वृक्ष का किया जाएगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इच्छा जाहिर कर दी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको उपलब्ध कराया है हमें। तो वो बोधि वृक्ष यहीं पे लगेगा, क्योंकि ये हमेशा के लिए आगे तक के लिए रहेगा, नालंदा की परंपरा को बनाए रखेगा। इसके साथ कार्यक्रम फिर अंदर जो हमारे प्रेक्षागृह है उसमें है, जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन है, माननीय राज्यपाल जी का उद्बोधन है, माननीय विदेश मंत्री जी का उद्बोधन है, हमारे चांसलर साहब जो हैं उनका उद्बोधन है। तो ये कार्यक्रम होगा, जहाँ ये अपने विचार व्यक्त करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। और मैं सोचता हूँ जैसे जो उनके विचार हैं, जो उनका विजन्स है, उनको हम सबको बताएंगे कि हमें किस दिशा में कैसे प्रगति करनी है। जी, क्लासेस जैसा था कि आपको मालूम है कि जब इस एक परिसर नहीं था, तो एक अन्य परिसर जो कि था शहर में, आपको मालूम है उसका, वहाँ पर 2014 से क्लासेस शुरू हुए और यहाँ पर इसका निर्माण, इस परिसर का 2017 में जब यहाँ किया गया, तो उसके बाद कोविड का काल था, पर निर्माण चलता रहा यहाँ पर। और ये 2019 के बाद यहाँ पर क्लासेस शिफ्ट हो गए और 2022 में यहाँ पर स्टूडेंट्स के हॉस्टल तैयार हो गए थे, तो उनको भी बुला लिया गया। लेकिन अभी हमारा निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था। निर्माण कार्य पूरा होते होते 2023 भी समाप्त हो गया और अभी भी निर्माण में आप देखिए कि जो आगे के
परियोजना है उसका कुछ संपूर्ण कार्य और परिसर हमारा चूंकि तैयार हो गया है, सब स्थापत्य का पूरा आप देख रहे हैं, सब तैयार है। तो छोटी मोटी बारीकी जो बची है मैं जैसे जैसे कंप्लीशन में आ रहा है, अगले सत्र तक हम सोचते हैं, जैसे सत्र हमारा अगस्त में शुरू होता है और इससे पहले भी परिसर में हम लोग इतनी सुविधाएं हमारे सारी हैं कि परिसर हम संपूर्ण है। राजकीय नालंदा विश्वविद्यालय में जाएंगे जी, जैसा मुझे पता है, ज्ञात हुआ है, वो ये है कि प्रधानमंत्री महोदय जो है वो जो हमारा भग्नावशेष जो है वहाँ पर जिसको हम कहते हैं मॉन्यूमेंट है, जो हमारा नालंदा जो खंडहर के नाम से लोग कहते हैं, वहाँ जाएंगे, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ का पूरा नियंत्रण करता है। उसका परिदर्शन है, उसका दर्शन करके फिर वो नालंदा परिसर में आएंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। तो ये सतत है, वो एक तरीके से ये भी एक सिंबॉलिक है कि प्रधानमंत्री महोदय वहाँ दर्शन करके उस प्राचीन नालंदा से और उसी ऊर्जा को लेकर यहाँ आकर उसका उद्घाटन करेंगे और इस उद्घाटन में, इस परिसर में वो जान सजीवता आ जाएगी। और पिछले सत्र में हमारे पास 26 देशों के बच्चे पढ़ रहे थे। ऐसा होता है कि करीब 26 से 29 इस बीच में हमारे यहाँ पिछले वर्षों में बच्चे पढ़ते रहे हैं और इस वर्ष अच्छा लग रहा है, हमें काफी और पढ़ रहे हैं बच्चे जो लाइब्रेरी को विश्व स्तर पर बड़ा बनाया जाए। अवश्य अवश्य, देखिए बन चुका है, भवन बन चुका है, आप देख लीजिए पूरा विश्व लाइब्रेरी का भवन बन चुका है और उसका फर्निशिंग वगैरह का काम चल रहा है। और इस लाइब्रेरी में मॉडर्न लाइब्रेरी होगी, इसमें सारे खंड होंगे, जैसे पुस्तकों के भी हैं, पांडुलिपियों का भी खंड होगा, डिजिटाइज्ड वर्जन का भी खंड होगा और इस प्रकार की जो आजकल मॉडर्न सेंस में लाइब्रेरी होती है, क्योंकि इसको विश्व स्तरीय लाइब्रेरी बनाना है। संपूर्ण अगर ज्ञान का जितना बड़ा कोश भंडार किया जा सकता है आज की डेट में, उसको उससे संपन्न इस लाइब्रेरी को करना है और ख़ासतौर से विशिष्ट जो चीज़ें हैं उनको इस पर रखना है। ये लाइब्रेरी अपने आप में बहुत बड़ा इसका एक परियोजना रहेगी। विशेषज्ञों का पूरा परामर्श लिया जाएगा इसमें और पुस्तकों की संख्या तो कम से कम 3 लाख पुस्तकें इसमें रखने की बात है। पर आजकल डिजिटाइज